सो दिस इज़ बेसिकली चेजिंग सुपर कार्स इन हैदराबाद। तो भैया इसे अगर मैं रुक कर नहीं देखता ना, एंड यू कैन सी अनदर लैम्बोर्गिनी इनसाइड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय न्यू फ्लैट हियर इन हैदराबाद। तो यार आज की मॉर्निंग थोड़ी ज़्यादा गुड इसलिए है ना, बिकॉज आज है संडे, और संडे के दिन यार मुझे भरपूर नींद लेने की आदत है। और संडे इसलिए भी ज़्यादा पसंद है ना क्योंकि आजकल सिर्फ संडेज को ही व्लॉग बनाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आज क्योंकि आराम हमने अच्छे से कर लिया ना, तो दिन को अब थोड़ा प्रोडक्टिव बनाते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, तो अभी जाकर के रेडी होते हैं, शावर वगैरह लेते हैं, और उसके बाद का क्या प्लान होता है ना वो आपको बताते हैं। ऑलराइट गाइस, आई हैव टेकन शावर, और अभी ऐसा ना वीकेंड पे काफी सारी चीजें करने को होती है, मतलब एक प्रॉपर टू डू लिस्ट होती है। पूरे वीकडेज के जितने भी सारे कपड़े थे सबको भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। तो ये सारा कुछ करते करते अभी 12:30 बज चुके हैं, और अभी मेरी मामा से बात हुई तो मामा ने बोला कि नॉनवेज का कुछ सीन होने वाला है लंच के लिए। सो दैट इज द रीजन कि अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे अलकापुर टाउनशिप अपने मामा एक घर पे, विच इज लाइक 18-20 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। तो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं, बट उससे पहले लेट मी टॉक टू यू अबाउट वन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि मैंने रिसेंटली यूज करना शुरू किया है। फ्रॉम लास्ट 5 to 6 डेज आई एम रेगुलरली यूजिंग दिस मामा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। यार देखो, ऑनेस्टली मॉइस्चराइजर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज उसको लगाने के बाद ना स्किन मुझे बड़ा चिपचिपा सा फील होता था, और ऑयल की वजह से ना थोड़ी शाइन आती थी और वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगती थी। बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ गेम चेंजर फॉर मी। तो बेसिकली मैं इसे पिछले 4-5 दिनों से यूज कर रहा हूँ। एवरी नाइट आई यूज दिस, एंड बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज 100% ऑयल फ्री एंड दिस हैज गॉट विटामिन सी एंड गो टू कोला, सो माई स्किन फील्स मच बेटर एंड मच हेल्थियर। सो लाइक ऑल द अदर मामा प्रोडक्ट, दिस इज also 100% toxin free and this suits all skin type. And you know the reason why I'm attached so much to this brand Mamaearth, because देखो यार, एक तो ये इंडियन ब्रांड है तो वोकल फॉर लोकल वाली बात तो आ ही जाती है, एंड ऑल्सो इनके सारे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बट वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई आई एम सो मच इनटू दिस ब्रांड इज बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द एनवायरमेंट। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक, Mamaearth रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे एक्चुअली यूज इट। एंड ऑल्सो जब भी आप Mamaearth के साइट से शॉपिंग करते हो ना, तो बेसिकली वो आपके नाम पे एक पौधा उगाते हैं और उसकी जियो लोकेशन, उसकी स्पीशीज और उसके फोटोग्राफ्स आपको सेंड भी करते हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी Mamaearth प्रोडक्ट, यू कैन शॉप इट ऑन Amazon, Purple, Nykaa। एंड अगर आप Mamaearth की साइट से शॉपिंग करते हैं, देन यू कैन यूज माय कूपन कोड विच इज ranchai 2021। मैं स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगा, तो इसको यूज करने के बाद आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप Mamaearth की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको सारे लेटेस्ट ऑफर्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। सो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो ये है मेरी बाइक की पार्किंग वाली एरिया, और मेरी बाइक की पार्किंग के बगल में आप देख रहे हो, सो दिस इज़ अ कावासाकी वर्सेस 650। तो मेरे बाइक पार्किंग के बाजू में ये वाली बाइक खड़ी रहती है, और एवरी मॉर्निंग जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो मुझे ये वाली बाइक दिखती है, एंड आई एम लाइक यार, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हैदराबाद की सड़कों पे आपका एक और बारी स्वागत है। तो आज क्योंकि मेरी छुट्टी थी, प्लान किया कि यार आज नानी से मिल के आते हैं, बिकॉज जब से मैं ऑफिस के लोकेशन के पास में शिफ्ट हुआ ना, तब से मैं एक बार भी मिल नहीं पाया, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 10-12 डेज़। तो आज ज़रा नानी के घर पे लंच का सीन है हमारा, और भाई साहब हैदराबाद की जो ट्रैफिक है ना, ये किसी भी इंसान को टाइम पे पहुंचने नहीं देगी। सो आई थिंक टाइम इज़ 1:59, मतलब 2 बज चुके हैं। सो आई एम ऑलरेडी लेट फॉर द लंच। आज नींद थोड़ी हमारी लेट से खुली। हैदराबाद में रोड की कनेक्टिविटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, बट स्टिल देयर आर सो मेनी व्हीकल्स ना कि ट्रैफिक कंट्रोल में रहती नहीं है। सो दिस इज़ द मेट्रो लाइन ऑन माई लेफ्ट साइड, एंड दिस दिस फ्लाईओवर। मैं भी करेंटली फ्लाईओवर से ही उतर रहा हूँ। सो दिस वॉज द बेगमपेट मेट्रो। तो पिछले 3 दिन से हैदराबाद का जो मौसम हो रखा है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रखा है। बारिश होती रहती है, तो सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, बिकॉज बड़ा लेज़ी सा फील होता है। जैगुआर एफ पेस, और यहाँ गाड़ियों की कमी नहीं यार, मतलब एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कपल ऑफ डेज अगो आई वेंट टू दिस जुबली हिल एरिया, और वहाँ पे मैंने लैम्बोर्गिनी देखी। भाई साहब गजब। और एक बार फिर से हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, और मेरे बाजू में है लेक्सस की शोरूम। तो भैया अभी बात कुछ ऐसी है ना कि अभी इस ट्रैफिक में फंसे फंसे मैं कार की तारीफ़ कर ही रहा था, और अभी मुझे जो दिखा है ना, मैं आपको भी दिखाता हूँ, एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम फीलिंग जो कि मुझे अभी मिल रही है। सो हेयर प्रेजेंटिंग यू लैम्बोर्गिनी। वाह भाई, तो भैया इसे अगर मैं रुक कर नहीं देखता ना, एंड यू कैन सी अनदर लैम्बोर्गिनी इनसाइड। ओ माय गॉड, सो अमेजिंग। यहाँ पे क्या डिटेलिंग वर्क होता है क्या? वॉशिंग एंड फिनिशिंग होती है यहाँ पे। अंदर और भी है ना?
So I don't know guys if you can see this or not, but there's another Lamborghini inside, and this, oh my god, wow यार। भाई साहब Lamborghini देखने के बाद अभी जो आपको मेरे सामने दिख रही है, just listen to this। तो भाई this is a Porsche। आज का जो दिन है ना, मैं क्या बताऊं आपको। वाओ, आज मतलब सुपर कार्स हमारे सामने खुद ही खुद प्रकट हो रहे हैं यार। इसकी एग्जॉस्ट की साउंड, ओ भाई, so this is basically chasing supercars in Hyderabad। So this is basically hanging bridge of Hyderabad, दुर्गमचर्या सेतु। और भाई साहब जो व्यू देख रहे हो ना, दिस इज़ द हाईटेक सिटी। और यहाँ से जो सारी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है यार। एंड दिस इज़ अ लेक, आई एम नॉट श्योर लेक और पॉन्ड। भाई यार सामने जो पोर्शे जा रही है ना, उसकी एग्जॉस्ट, मतलब आई एम गेटिंग गूज़बम्स लिटरली। तो अभी ज़रा हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। बाय बाय पोर्शे। ऑलराइट, तो हम अपनी नानी के घर से कुछ 7 किलोमीटर दूर है करेंटली मैं हाईटेक सिटी में। और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, बॉस अलग लेवल पे हैं। ऑलराइट, तो हम पहुँच चुके हैं अपने मामा के घर पे। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो मैं पहुंच चुका हूँ अपनी नानी के घर पे। और भाई साहब ये जो 20 किलोमीटर का सफ़र था ना मेरे घर से यहाँ आने तक का, उसमें मेरे को पूरी शुद्ध खुशी मिल चुकी है। और ये शुद्ध खुशी इसलिए नहीं कि मैंने सुपर कारें स्पॉट किया, उन्हें थोड़ा बहुत चेस किया, मतलब देखो मुझे उसकी भी खुशी है, बट द एक्चुअल थिंग इज़ ना कि आज एक यूट्यूबर को बैठे बिठाए कंटेंट मिल गया है। और अभी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स है ना, वो मेरी इस बात से 100% रिलेट कर पाओगे कि बैठे बिठाए कंटेंट मिलने की खुशी ना थोड़ी अलग लेवल की होती है। सो या इट वॉज अ गुड डे फॉर मी। अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और आपसे मैं मिलता हूँ वापस बाइक पे। हाँ जी, तो दोपहर के 3 बजे मैं आया था, अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। और अच्छा टाइम मैंने स्पेंड किया। और जैसा मैंने बताया, जब से वो वाले फ्लैट में मैं गया हूँ ना, उसके बाद से मिला नहीं था। तो अभी बज रहे हैं 7:12। और बात कुछ ऐसी कि मैंने अभी गूगल मैप्स ऑन कर लिया है। अभी मुझे रास्ता कुछ हद तक याद हो गया, बट आई नो अ डिफरेंट रूट जो कि मेरे घर तक जाता है। बट आई वांट कि मैं दूसरा रास्ता लूँ, जिस रास्ते से मैं दोपहर में आया था। आई वांट टू टेक एग्जैक्टली द सेम रूट, बिकॉज वो जो ब्रिज, इफ़ यू रिमेंबर, जहाँ पे हमने पोर्शे को थोड़ा चेस किया था, तो उस ब्रिज के बारे में मुझे मामा ने बताया कि दैट इज़ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज। और वहाँ पे शाम के वक्त सनडाउन के बाद लाइटें काफ़ी अच्छी से वो ऑन करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिखता है। सो दैट दुर्गमचर्वो ब्रिज इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट। तो मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ शाम के वक्त। दिन के वक्त वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बट शाम के वक्त की मैंने कुछ पिक्चर्स देखी एंड इट रियली लुक्ड स्टनिंग। तो अभी मुझे ऐसा मन कर रहा है कि ज़रा उस रास्ते से हम जाएँ, ताकि थोड़े नज़ारे भी इंजॉय कर ले और आपको भी दिखा दें। हाँ जी, तो जस्ट 1 किलोमीटर लेफ्ट फॉर दुर्गमचर्वो ब्रिज। तो दिन के वक्त भी हम इसी रास्ते से आए थे। ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट द व्यू। ये बॉस हाईटेक सिटी, एंड इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द दुर्गमचर्वो ब्रिज, एंड इट इज़ लुकिंग जस्ट अमेजिंग। भाई ये हैदराबाद का हावड़ा ब्रिज लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस व्यू यार। तो लो जी, हम आ चुके हैं यहाँ के हैंगिंग ब्रिज पे। दिन में आते वक्त मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये इस तरीके की कुछ चीज़ है। सो इट इज़ ग्लोइंग लाइक आवर नेशनल फ्लैग। नाइस ना। सो वॉट हैव हर्ड अबाउट दिस ब्रिज ना, कि आप अपनी बाइक या कारें यहाँ पे रोक नहीं सकते हो फोटोग्राफी या कुछ भी करने के लिए। तो ये बड़े बड़े एमएनसीज की बिल्डिंग्स हैं,
हाईटेक सिटी। ऑलराइट, तो हैदराबाद की ट्रैफिक को चीरते फाड़ते हम अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ की ट्रैफिक थका देती है। सो आई जस्ट वांट टू हैव समथिंग बिकॉज दोपहर में लंच करने के बाद अभी भूख लग रही है मुझे। दे दो ना इडली। हाँ, ओके, सो ऑलराइट, वी आर होम। तो भाई साहब, आज किस्मत मेरी अलग लेवल पे काम करी। द मोमेंट आई स्टेप्ड इन माय रूम, उसके बाद बाहर जो बारिश होनी शुरू हुई है, मतलब ऐसी बारिश अगर मैं बाहर रहता ना तो पता नहीं शायद घंटों में बाहर फंसा रह जाता। एक तो ऐसी ट्रैफिक में ऑलमोस्ट आधे घंटे से 45 मिनट मैं रुका हुआ था एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली, बाइक थोड़ी भी मूव नहीं कर रही थी। और अगर ऐसी बारिश होगी होती ना तो मेरे कैमराज, मेरे गियर सारे बर्बाद हो जाने थे। कोई भी उपाय या कोई भी ऑल्टरनेटिव मेरे पास बचता नहीं अपने कैमराज को बचाने के लिए। बट जैसे तैसे कैसे करके हम वापस अपने कमरे में आ चुके हैं। खाना मैंने ऑलरेडी खा लिया, अभी वीडियो एडिटिंग करने बैठूंगा बिकॉज अगर आज नहीं कर पाया ना तो कल फिर से ऑफिस हो जाएगी एंड यू नो द एंटायर ड्रिल। तो हसल थोड़ी ज़्यादा चल रही लाइफ में, दैट इज द रीजन वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं। बट आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, अपना थोड़ा सा सपोर्ट शो करो यार, मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो यार गाइस, विद दैट सेड इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब करके जाना। Oh my god, this is so amazing.